एक्सेल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में सैलरी पेरोल कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक सैलरी पेरोल बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारा हेडिंग है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, पीएफ, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन एंड नेट सैलरी। इन सभी चीज़ों को हम निकालना सीखने वाले हैं। इसमें क्या हमने फंक्शंस लगाया है, क्या फार्मूला लगाया है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक्सेल में सैलरी पेरोल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम एक नई सीट लेंगे, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए 20%, डीए 10%, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है पीएफ 12%, अगला हेडिंग है ग्रॉस सैलरी, इसके बाद अगला हेडिंग है डिडक्शन, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है नेट सैलरी। हमने यहाँ पर अपना सारा हेडिंग तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा हेडिंग है वह सेल के अंदर नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको सभी हेडिंग को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें एक ऑप्शन होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, आपको इस पर क्लिक करना है और आपका सभी हेडिंग आपके सेल के अंदर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको ऊपर वाले सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है, जिससे आपका सभी सेल मर्ज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सैलरी पेरोल, मंथ का नाम यहाँ पर लिखना है एंड ईयर का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोबारा आपको इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोल्ड पर क्लिक करना है, जिससे आप बोल्ड हो जाएगा। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आपको फिल कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला सारा हेडिंग हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे हम बोल्ड करते हैं एंड इसका कोई हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। हमने यहाँ से ब्लू सिलेक्ट किया एंड इसका फॉन्ट कलर हम देते हैं वाइट। हमारा यहाँ पर हेडिंग बनके तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग डेटा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय आईडी 1001, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा दीपक। अगर आपको लगता है कि यह सेल का साइज छोटा है तो आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ से सभी सेल का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया। इसके बाद हम डालते हैं बेसिक सैलरी। हमने यहाँ पर डाला 30,000। इसके बाद हम लोग सीखते हैं एचआरए कैसे निकालते हैं। एचआरए हमारा बेसिक सैलरी पर निकलता है। हमारा एचआरए 20% है
तो हम यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20%। इंटर करेंगे। हमारा यहाँ पे HRA निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं DA कैसे निकालते हैं। DA हमारा बेसिक सैलरी पर निकलता है, यह 10% है। तो यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10%। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर DA निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं PF कैसे निकालते हैं। PF हमारा बेसिक सैलरी पर ही कटता है, 12% है PF। यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%। इंटर करेंगे। हमारा PF यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से HRA, DA, PF निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा ग्रॉस सैलरी निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में ग्रॉस सैलरी को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिडक्शंस कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल PF को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास PF है, ESI है, तो आप यहाँ पर डिडक्शन में जोड़ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ PF है, तो हमने यहाँ पर PF को सिलेक्ट कर लिया। इंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा डिडक्शन निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं नेट सैलरी कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। यह हमारा नेट सैलरी निकालने का फार्मूला है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, आपका नेट सैलरी निकल कर आ जाएगा। हमारा यहाँ पर एक एंट्री कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा HRA कैसे निकालते हैं, DA कैसे निकालते हैं, PF कैसे निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन एंड नेट सैलरी कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपको सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करना है जिसमें आपने फार्मूला को लगाया है। इसके बाद इसे नीचे तक ड्रैग कर देना है ताकि सभी सेल पर या जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाए। इसके बाद आपको नई एंट्री करनी है। हमने यहाँ पर लिखा 1002। इसके बाद यहाँ पर लिखा हमने एम्प्लॉय नेम अपूर्वा। यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी डालना है। हमने यहाँ पर डाला 45,000। इंटर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सारा डिटेल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। बस आपको यहाँ पर एंट्री करना है एंड यहाँ पर उसका सैलरी पेरोल बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से एक्सेल में सैलरी पेरोल को बना सकते हैं। हमें आशा है आपको कंप्लीट समझ में आया है कि सैलरी पेरोल को कैसे बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सेल में किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।